2024 के आम चुनावों के गणित को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी और बड़े आम और जिसे कहते हैं लेमैन की भाषा में वो चर्चा तो हो गई। अब मैं आपको बदलते भारत के एक शहर की डिटेल स्टोरी दिखाना चाहती हूं, लेकिन इस स्टोरी की शुरुआत से पहले एक बयान आप सुन लीजिए। अब जे भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। अभी G20 के लिए दुनिया भर से इतने सारे लोग बनारस आए थे। काशी के लोगों ने उनका इतना भव्य स्वागत किया, इतना अच्छा प्रबंध किया कि आज पूरे दुनिया में आपकी और काशी की वाहवाही हो रही है। काशी विश्वनाथ धाम और पूरे परिसर को भी इतना भव्य बना दिया है कि जो यहां आ रहा है गदगद होकर जा रहा है। अब ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था, हम इसकी सच्चाई जानना चाहते थे कि जो भी यहाँ आ रहा है गदगद होकर जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारी सहयोगी प्रिया सिन्हा काशी में पहुंच गई। ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद थी। उन्होंने काशी आए लोगों से सीधा सवाल कर लिया, काशी आने के बाद आप कितने खुश हैं? तो सुनिए लोगों ने क्या कहा। क्या वो गदगद हैं? वो गंगा जिसने सदियों को बदलते हुए देखा है, वो गंगा जिसने पीढ़ियों को बदलते हुए देखा है, आज काशी को बदलते हुए, आज काशी को संवरते हुए कैसे देख रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। कहाँ से आई हैं आप? नागपुर से आए हैं हम लोग। अप्रतिम सब सोहरा देखा हमने, सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा मिलेगा हमको देखने के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। घाट बहुत साफ सुथरे और जो मोदी जी ने काम किया है बहुत ही जबरदस्त है। हम उनके ऋणी हैं। जब आस्था इतनी प्रबल हो तो भक्त अपने आप खींचे आते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं वो इस हिसाब की मिले। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। आप कहाँ से आए हैं? मैम कलकत्ता से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मन सुहाना है, हर चीज इतना सुंदर लग रहा है, हम लोग कभी बिलीव नहीं कर पाए थे। एकदम दारुण। कोलकाता में भी गंगा मैया है, वहाँ भी आरती का शुरुआत हो रहा है, मगर यहाँ से ही वो चीज जा रहा है। मगर यहाँ का जो आरती है, सुबह का आरती, ये दृश्य हमको लगता है कि कहीं नहीं है। अब जो नज़ारा है, जो घाट का इन्होंने बनाया है, काफी बढ़िया बनाया है। बंगाली में क्या कहेंगे? दारुण। आप कहाँ से आए? हम रांची झारखंड से आए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए हैं। मतलब आज जो मैंने देखा है वो पूरी कायाकल्प हो गई है पूरे मंदिर। दोबारा आएंगे? बिल्कुल दोबारा क्या, मेरे को तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे जो भी यहाँ आता है गदगद होकर जाता है, ग्राउंड जीरो पर हमने उसका लाइव टेस्ट कर दिया और आपने देख लिया क्या आलम है। पीएम ने जो कहा उस पर जनता ने मुहर लगा दी, लेकिन पीएम ने जो आज कहा, आज से 9 साल पहले वो कुछ और कहा करते थे। तब उन्होंने क्या कहा, आपको वो भी तो सुनना चाहिए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये जो बयान है वो 2019 का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर संसद प्रत्याशी काशी में जाकर अपना जो पर्चा है वो भरा था। तब प्रधानमंत्री मोदी काशी में अपना नामांकन दर्ज करवाने पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही बयान से काशी के लिए अपने इरादे को साफ कर दिया था। माफ़ कीजिएगा, मैं 2019 बोल गई हूँ, 2014 की ये तस्वीरें हैं। तब से लेकर आज तक बीते 9 साल में बतौर सांसद प्रधानमंत्री मोदी 30 बार काशी की धरती पर पहुंचे हैं। एक प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने का गौरव काशी को मिला ही, लेकिन पीएम जिस विश्वास से कह रहे थे कि जो बनारस आयु खुश हो जाई, उसके पीछे नियत और काम करने के जज्बे की वो बानगी है, वही असली वजह है। दरअसल काशी में बीते 9 साल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, आज मैं उसकी पूरी तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि देश के विकास की हर कहानी मैं डंके की चोट पर आपके पास, आपके सामने रखूंगी।
उसको बताने में मैं पल भर के लिए संकोच नहीं करूंगी। किसे कितना सियासी फायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बदलाव हुआ है तो मैं बताऊंगी। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये रही। ये तस्वीर काशी की मशहूर 80 घाट की है। रुकिए, ये अभी की तस्वीर नहीं है, ये 2014 की तस्वीर है। यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी ने अपना सांसद चुना, उस वक्त की ये तस्वीर है। अब कट टू टुडे, आज की तस्वीर आप देखिए। ये 80 घाट की ताजा तस्वीर है। ये बनारस की, सुबह बनारस की सबसे बेहतरीन तस्वीरों में से एक है। यानी नरेंद्र मोदी के बतौर वाराणसी सांसद 9 साल पूरे होने के बाद की यह तस्वीर है। आपने देख ली है, बदलाव दिख रहा होगा आपको। अब 80 घाट के बाद आपको मणिकर्णिका घाट की मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। ये मणिकर्णिका द्वार इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये पुरानी तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीर है, ये 6 जुलाई की तस्वीर है। ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा मणिकर्णिका घाट। ये वही जगह है जिसे शिव पुराण में सबसे पवित्र धाम माना गया है। यानी हर सनातनी की यही इच्छा होती है कि उनका अंतिम संस्कार इस घाट पर हो। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। मणिकर्णिका घाट कुछ वक्त बाद ऐसा दिखेगा। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ऐसा दिखेगा। और इससे पहले जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही थी वो 6 जुलाई की तस्वीर है। जो बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ तमाम इंजीनियर्स देख रहे हैं अब से कुछ दिनों के बाद की, वो ये बदलती हुई तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस घाट की तस्वीर बदलने के लिए जो योजना बनाई है उसका शिलान्यास किया है। 2 घाट के बदलाव की तस्वीर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब तीसरे घाट की तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर है, अब जो आप देखेंगे, राजा हरिश्चंद्र घाट की। वही घाट जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कभी भी चिता की आग बुझती नहीं है। यानी हर वक्त अंतिम संस्कार यहाँ होते रहते हैं। और आपको अब वो तस्वीर दिखाती हूँ जो प्रपोज्ड है। यानी कुछ वक्त बाद ये घाट कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। अब चौथे घाट पर आपको लिए चलती हूँ। ये तस्वीर खिड़किया घाट की अभी दिखेगी आपको। करीब 500 मीटर लंबे इस घाट के आसपास 2019 से पहले दिन में भी लोग जाने से डरा करते थे। वजह यहाँ की वीरानगी और गंदगी का अंबार। और अब ये तस्वीर आप देखिए, आप यकीन कर पाएंगे ये तस्वीर उस जगह की है जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था। एक काम कीजिए, आप दोनों तस्वीरों को अब एक साथ देख लीजिए। पहली तस्वीर 2019 से पहले की है और दूसरी तस्वीर मौजूदा वक्त की है। खिड़किया घाट का नाम बदलकर अब नमो घाट कर दिया गया है, लेकिन नाम के साथ ही इस घाट की पूरी तस्वीर भी बदल चुकी है। आपको मालूम है ये काशी का इकलौता घाट है जहां सीधा हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। 34 करोड़ रुपए खर्च करके इस घाट को इतना मॉडर्न बना दिया गया कि काशी में आने वाले विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का एक केंद्र बन गया है। इन 4 घाटों की 8 तस्वीरों से काशी के बदलाव की कहानी आपको नजर आई होगी। एक कहावत है, नदी के 2 घाट कभी नहीं मिल सकते हैं। वैसे ही इतिहास से भविष्य को मिलते आपने देखा है कभी? आप कहेंगे कि ये दोनों ही चीज़ें असंभव है, लेकिन यकीन मानिए अगर नीयत हो तो संस्कृति यानी इतिहास और विकास यानी भविष्य दोनों को एक साथ मिलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की नीयत ने काशी के घाटों को संस्कृति और विकास दोनों से जोड़ दिया और उसकी तस्वीर बदल दी। अब आप कहेंगे मैं घाटों से विकास को लेकर नीयत पर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हूँ? दरअसल मानव सभ्यता के इतिहास में नदी का बहुत महत्व रहा है। इंसान वहीं बसता है जहाँ नदी होती थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। लेकिन भारत में नदी किनारे स्थित घाटों से धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है, सिर्फ सभ्यता नहीं। और काशी की तो पहचान ही घाटों से है। फिर काशी के विकास पर चर्चा हो और घाटों की बात ना हो तो कैसे हो सकता है?
इसीलिए घाटों का विकास प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत नवंबर 2014 में कर दी। इस वक्त प्रधानमंत्री खुद अस्सी घाट पर फावड़ा चलाते हुए दिखे थे, जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद अस्सी घाट कितना बदल गया उसकी तस्वीर आपको मैंने पहले ही दिखा दी। नवंबर 2020 में पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट के पुनर्विकास की आधारशिला रखी और जुलाई 2022 में खिड़किया घाट, जो अब नमो घाट बन गया है, उसके पहले फेज को जनता को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर टूरिस्ट प्लाजा का उद्घाटन किया। ये तो घाटों की बात थी। काशी में घाटों के अलावा उसकी दूसरी सबसे बड़ी पहचान क्या है? काशी विश्वनाथ। और इसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की अब तस्वीर आप देखिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प ऐसा हुआ कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद 7,11,47,310 श्रद्धालु बदलाव की इस तस्वीर के साक्षी बने। इसमें मैंने 83,741 विदेशी पर्यटकों की संख्या नहीं जोड़ी है। अब ये तस्वीर आप देखिए, काशी का कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष। इसी कन्वेंशन सेंटर को जापान की मदद से बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी को क्योटो के तर्ज पर विकास का सपना देखा था और जनता को दिखाया भी था, लेकिन इस सपने के पीछे एक वजह थी। जापान का क्योटो संस्कृति के साथ विकसित हुआ शहर। पीएम मोदी वाराणसी को इसी तर्ज पर डेवलप कर रहे हैं और इसीलिए जब पीएम को अपने विदेशी मेहमानों को भारत की संस्कृति से रूबरू करवाना होता है तो वो उन्हें वाराणसी ले जाते हैं, जिसकी एक झलक दिसंबर 2015 में दिखी भी, जब पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे दशाश्वमेध घाट पर शानदार सूर्यास्त गंगा आरती में भाग लेते हुए दिखे। और फिर मार्च 2018 में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अस्सी घाट से दशाश्वमेध घाट तक गंगा नदी में नाव की सवारी की। प्रधानमंत्री ने जो सपना काशी को क्योटो बनाने का अगस्त 2014 में देखा था, उस रास्ते पर वो बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नीयत अगर सही हो तो बदलाव किसी भी इलाके में हो सकता है। प्रधानमंत्री ने जो काशी में किया या कर रहे हैं, वो नज़ीर है देश के हर सांसद और विधायक के लिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर ये नेता जनता की भलाई का सोच लेना तो तय मानिए कुछ सालों में उसका नतीजा जमीन पर दिखने भी लगेगा, जैसा काशी में इन दिनों दिख रहा है।